हेलो एवरीवन, मैं राजेश जाट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूथ डिफेंस फोर्स में जाना चाहता है उनके लिए टेरिटोरियल आर्मी की ओर से और इंडियन आर्मी की ओर से भी अच्छी खबर निकल कर आने लग गई है। ठीक है, जैसा कि टेरिटोरियल आर्मी की अगर अपन बात करें तो एक्स सर्विसमैन की जो रिक्रूटमेंट रैली है वो मोस्टली स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी में जाना चाहता है और जो 2 साल से भर्तियाँ नहीं आ रही थी, अब इंडियन आर्मी की ओर से ये क्लियर हो चुका है कि आने वाले 2 to 3 मंथ में इंडियन आर्मी की रैली भर्तियाँ स्टार्ट हो जाएगी मैक्सिमम ARO के अंदर। ठीक है, और इन्हीं के बीच में कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेरिटोरियल आर्मी का सपना देखते हैं, कुछ इंडियन आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं। बट जब इंडियन आर्मी की अगर बात करें तो इंडियन आर्मी में एक स्पेशली सारी चीज़ें मेंशन रहती है। बट जब बात आ जाती है टेरिटोरियल आर्मी की, तो टेरिटोरियल आर्मी में अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, उसी बीच में से आपके मोस्टली जो कमेंट है एजुकेशन सर्टिफिकेट को लेकर कि सर अगर हम टीए में जाना चाहते हैं तो टीए में क्या रिक्वायरमेंट है एजुकेशन सर्टिफिकेट को लेकर, इसी को लेकर मुझे काफ़ी कमेंट आए, काफ़ी मैसेज कॉल आए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको फुली डिटेल्ड, जिस प्रकार से आपने बोला है कि सर एक पूरा फुली डिटेल्ड वीडियो एजुकेशन सर्टिफिकेट के ऊपर बना दीजिए टीए के रिगार्डिंग, तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या क्या रिक्वायरमेंट है सारी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ टीए के ऊपर बना चुका हूँ। जो रिक्वायरमेंट आपको टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के लिए चाहिए वो मैक्सिमम सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम बता चुका हूँ। बट फिर भी कुछ नए स्टूडेंट्स होते हैं जो चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, तो वो ये डिमांड रखते हैं। तो देखिए ये वीडियोज़ मैं आपके लिए ही बनाता हूँ ताकि आपको भी जो कन्फ्यूज़न है ये दूर हो जाए, क्योंकि जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी आप सभी उससे जुड़े हुए हैं और आप सभी को सारे कन्फ्यूज़न दूर हो चुके हैं। मीन्स अब डाउट ही नहीं बचा हुआ, काफ़ी आप भी एक्सपीरियंस हो चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं और आप लोगों की काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो हैं ये आपके कहने पर ही मैं बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बना देता हूँ देन उसके बाद आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, फिर से मुझे जो बात मैं वीडियो में बोलता हूँ वो बात आप सुनते नहीं हैं और वही कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा एजुकेशन सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, पहली चीज़, टीए अगर आपका ड्रीम है, आप टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 3 ही माध्यम से टीए ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो जीडी, ठीक है, एक ट्रेड्समैन और एक क्लर्क। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपके पास अल्टरनेट नहीं है। ये अदर रैंक की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑफिसर्स के लिए जाना चाहते हैं तो ऑफिसर्स का एक अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें आप ग्रेजुएट लेवल पर एग्ज़ाम्स उसकी दे सकते हैं और वहाँ पर आप ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आज अब बात कर रहा हूँ अदर रैंक की। ठीक है, तो अदर रैंक में मैंने आपको भी 3 कैटेगरी बताई, जीडी, ट्रेड्स और क्लर्क। अभी मैं जीडी और ट्रेड्समैन की एजुकेशन पर बात करता हूँ। ठीक है, अगर आप टीए में जीडी और ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं तो एजुकेशन आपका मिनिमम 10th पास होना चाहिए। ठीक है, बहुत दोनों के लिए, मीन्स अगर आप ट्रेड्समैन में भी जाना चाहते हैं या फिर आप जीडी की देखते हैं तो टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम क्राइटेरिया ही 10th है। ठीक है, अब 10th पास 45% से आपका होना चाहिए। बट कुछ बच्चे पास नहीं हैं, उनके अगर 45% मार्क्स से कम है और अगर जिन बच्चों को ग्रेस है 10th में, और अगर आप 12th पास हो, 10+2 किया हुआ है आपने, हायर सेकेंडरी अगर आप पास आउट हैं, सिंपल, कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, अगर आप 12th नॉर्मली भी पास आउट हैं तो आपका 10th का मार्कशीट नहीं देखा जाएगा, आप 12th बेस पर जीडी और ट्रेड्समैन की भर्ती देख सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को 10th और ये 12th को लेकर ही काफ़ी कन्फ्यूज़न आ रहा है। तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी होगी कि अगर आप 10th में ग्रेस हैं या फिर आपको 10th में 45% मार्क्स से कम है तो आप 12th के बेस पर आप भर्ती देख सकते हैं। और 12th में भी आपका कोई परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, जीडी और ट्रेड्समैन की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, सिर्फ आप सिंपल पास होंगे तो चलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका जीडी और ट्रेड्समैन का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब मैं क्लर्क की बात कर लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स टीए में क्लर्क बनना चाहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्लर्क के लिए देखिए बहुत ही एक जानकारी ऐसी मैं दूंगा जो मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं है, और मैं अधिकतर वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताते हुए आया हूँ। अगर आप क्लर्क ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लर्क के लिए एजुकेशन मिनिमम 12th पास होता है। अब यहाँ पर
परसेंटेज एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, ठीक है। परसेंटेज क्राइटेरिया की अगर अपन बात करते हैं तो ओवरऑल 12th में आपका 60% ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए। मीन्स सभी मार्क्स को मिलाकर आप अगर काउंट करेंगे तो जो आपका एग्रीगेट जो बनता है ना वो 60% होना चाहिए पूरा 12th में। और हर एक सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, समझा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है, मुझे पूछते हैं बहुत सारे, आप ही के कमेंट आते हैं कि सर हम क्लर्क में तो 12th में तो 70% हमारे हैं, बट इंग्लिश में किसी को 48 मार्क्स हैं, किसी को 45 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, तो क्या सर हम क्लर्क की भर्ती देख सकते हैं? तो जी नहीं, आप बिल्कुल भी क्लर्क के लिए एलिजिबल नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर आपका 49.99% भी है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपको 50 मार्क्स होना कंपलसरी है सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान रखें। बार बार आप यही क्वेश्चन पूछते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं, फिर आप कमेंट के माध्यम से सारी चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। और जब बात करते हैं क्लर्क 12th, ये तो हो गया परसेंटेज क्राइटेरिया, बट अब परसेंटेज 12th की जब बात आती है तो 12th में कुछ स्ट्रीम्स चलती हैं, सब्जेक्ट चलते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो देखिए, क्लर्क के लिए जिस बच्चे ने साइंस बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, साइंस में मैथ्स और बायो दोनों आता है, तो दोनों साइंस के लिए बायो वाले भी एलिजिबल हैं, और मैथ्स जिन्होंने लिया है वो भी टीए में क्लर्क की वैकेंसी देख सकते हैं, और जो कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं आप भी टीए में क्लर्क की वैकेंसी देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है टीए में, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो बच्चे बायोलॉजी स्ट्रीम्स के हैं वो भी टीए में क्लर्क की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, परसेंटेज क्राइटेरिया आपका 60% होना चाहिए और ईच सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को एज को लेकर और हाइट को लेकर भी इश्यूज़ हैं। तो देखिए, एज वही 18 से 42 साल तक इसमें मैक्सिमम है। और हाइट का एक कमेंट आया था मुझे, बच्चा बोल रहा था कि सर अगर एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में कितनी छूट मिलती है टीए में? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टीए में ऑलरेडी मिनिमम हाइट ही 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीन्स 160 सेंटीमीटर ये अपने आप में बहुत कम हाइट है, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको यहाँ पर बच्चों को ये दावा कर रहे हैं कि सर एसटी वालों को हाइट में 5% की छूट दी जाती है, एससी वालों को 5% की छूट दी जाती है, ओबीसी में भी 5% की छूट दी जा रही है, ठीक है। ये जो 160 है सिर्फ जनरल वालों के लिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये सभी के लिए हैं, फिक्स हैं 160 सेंटीमीटर मीन सभी, आप चाहे एसटी को हो, चाहे फिर एससी के हो, चाहे फिर आप जनरल हो, चाहे फिर ओबीसी हो, 160 सेंटीमीटर से कम अगर आपकी हाइट होगी तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये श्योरिटी से बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट होल्डर हैं, स्पोर्ट्स खेल रखा है, फिर एनसीसी सर्टिफिकेट हैं, ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट करने के बावजूद जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके भी कंफ्यूजन होते हैं कि सर हमें छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी हाइट में। तो जी नहीं, इसमें कोई भी कंसिडर नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आप खुद देखिए 160 सेंटीमीटर अपने आप में बहुत ही छोटी हाइट होती है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हाइट लेके फिर डिफेंस फोर्स में आप जाना चाहते हैं तो मत जाइए, इससे तो अच्छा है आप कहीं और काम करिए, क्योंकि 160 सेंटीमीटर के नीचे अगर आप 155 सेंटीमीटर का बोल रहे थे मुझे, तो यार 5 फीट 1 इंच 5 फीट 2 इंच के समथिंग ये हाइट बैठती हैं, तो ये अपने आप में बहुत छोटी हाइट होती हैं, तो इतना आपको वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। मिनिमम क्राइटेरिया मैंने बोला ना 160 तो वो बोलते हैं, बट 160 वालों को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है टीए में, पता है आपको। मैक्सिमम अगर वहाँ पर अगर हम सही से मैं आपको बताऊँ तो ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत कम सेंटर पर 160 वालों को लिया जाता है, जो फिक्स 160 होती है ना, गए हैं 160, जिनकी फिक्स 160 सेंटीमीटर हाइट है उनको भी टीए में एज ए जीडी में मौका मिला है और वो अपनी सर्विस दे रहे हैं। बट बहुत सारे सेंटर पर जो 160 सेंटीमीटर फिक्स थी वो बच्चे बाहर भी हुए हैं कहीं ना कहीं, तो ये डिपेंड करता है सेंटर पे भी। तो हाइट भी 160 ही होगी आपकी, और एज क्राइटेरिया का भी मैंने बता ही दिया है आपको, 18 से 42 साल ही है फिक्स, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो आई थिंक अब ये चीज़ें आप अब हटा दीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, हाइट, ये सारी चीज़ें हज़ारों वीडियो आपको टीए के बारे में मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। अब अपना मेन काम क्या है, अगर आपका रियली में ड्रीम है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और फिजिकल और रिटर्न पर फोकस करें, ठीक है। यही चीज़ें मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ यहाँ तक। इसके अलावा बाकी चीज़ आपके हाथ में है, चाहे फिर आपको फालतू के कमेंट करना है या फालतू की चीज़ें अगर आपको पूछना है तो यू आर वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। तो इसमें सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपको ज्वाइन करने के लिए
इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैक्सिमम चीज़ें आपको पता चल चुकी है। देन अब ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप उसके लिए कितने एफर्ट डाल रहे हैं, और आपको अगर हमारे द्वारा जो बताई गई जानकारी है अगर ये कहीं ना कहीं आपको फॉल्स लगती है, फेक लगती है, तो आप स्वतंत्र हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप सिलेक्ट होने के बावजूद अगर ये चीज़ें देखने को नहीं मिले तो आप हमें यहाँ पर कमेंट में अपने जो भी पॉइंट्स है वो रख सकते हैं। मैं आपको बार बार यही चीज़ें बोलते आया हूँ कि जितनी ट्रूली जानकारी हम यहाँ पर आपको देने की कोशिश करते हैं, आपको शायद ही यूट्यूब पर कहीं देखने को मिलेगी। बहुत ही कम ट्रस्टेड चैनल है यूट्यूब पर जो सही जानकारी दे रहे हैं। बाकी आप भी जानते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं टीए डिफेंस को लेकर। तो आप समझदार हैं, अपनी समझदारी का परिचय दिया करें, और जो चीज़ें आपको जेन्युइनली ज़रूरत है वो चीज़ें ज़रूर पूछा करें, ठीक है। हम आपके लिए ज़रूर वीडियो के माध्यम से वो जानकारी शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।